कहाँ से मेड कहाँ से आएगी? You हम know, लोग, मैं बताऊं आपको, फिल्में भी हम पता है कैसे देखते थे? तो हर सैटरडे को रूपम सिनेमा होता था बाजू में, रूपम सिनेमा होता था, तो वहाँ हम हर सैटरडे फिल्म देखने जाते थे। तो ऐसा था कि सुबह का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो पैसे बचा के टिकटें लेनी थी। तो टिकटें लेते थे और फिर शाम को जब फिल्म देखने जाते थे तो सबको, मेरी सिस्टर को भी मेरे को भी, एक A1 का समोसा मिलता था और क्या कहते हैं, मैंगो स्टिक, एंड अगर थोड़े बच गए तो पॉपकॉर्न। तो वो सैटरडे, और हमने हर फिल्म देखी, चाहे दीवार हो, अमर अकबर एंथनी हो, हर फिल्म जाके सैटरडे को रूपम सिनेमा में जाके देखना। And at what stage did you think कि हाँ मैंने ये बनना है? नहीं, ये तो पता ही नहीं था। कभी नहीं? ना, कभी नहीं। Really? हाँ, बल्कि मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर, मैं एक 7th क्लास में फेल हो गया था तो मुझे रिपीट करना पड़ा था, तो पिताजी मेरे पीछे दौड़े थे, नहीं पीछे दौड़े थे थप्पड़ मारने के लिए तो फिर पकड़ के मुझसे पूछा, बेटा तू बनना क्या चाहता है? तो मुंह से निकल गया, हीरो बनना चाहता हूँ। मतलब था कुछ भी नहीं, वाकई में हीरो नहीं, कुछ नहीं था, मुझे बनना था मार्शल आर्ट टीचर बनना था। लेकिन उस वक्त हो सकता है सरस्वती आई हुई थी जुबान पे, तो मुंह से आदमी नहीं गुस्से में कहता हाँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ। डैडी कहता तेरे चाचा भी हले थे, तेरा प्यो नहीं बन पाया, तू कितों बनेगा? That's true, ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स, but then who knows ना कि लाइफ कहाँ ले जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, but he didn't see that phenomenal success of yours ना? No, he didn't see that much. है ना? My mother saw it, but हाँ. he didn't. I know. He passed away 20 years back. It's a regret ना. I've heard so many people say that. I've heard Shah Rukh Khan say that my parents never saw कि जब मैं सुपरस्टार बना तो सारी खुशियाँ थोड़ी आधी सी रहती है ना. My father didn't see it, but my mother saw it. Your mother saw it. You know, there was an interview of Jackie Shroff in which he said that एक ही कमरे में रहते थे चौल में, and mother used to be there, and he says जब कोई खांसता था तो सुनाई देता था and दवाई पिला दी. अब he says उसके बाद पैसे आ गए, माँ का अलग कमरा हुआ, she passed away in her bed and I wasn't there to see, and the thought keeps coming कि अगर मैं उसी कमरे में होता, एक ही कमरे में सब सोते थे जैसे, it just comes back. गाना बिस्मिल्लाह जी, उसका मज़ा ही अलग है, उसका मज़ा अलग है। मैं भी जब हम रहते थे तो मैं चांदनी चौक में, मेरा घर है अभी भी है, तो हम कुछ 24 जन साथ में, एक ही, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा कमरा, ये यहाँ से शायद वही दीवार तक होगी जी, तो 24 जन एक ही कमरे में सोते थे। तो सुबह उठ के जब कसरत करने जाना होता तो एक के ऊपर पैर लांगते निकल जाते थे। एंड हाँ, तो these were what, cousins of yours? सो मामी, हाँ, उनके बच्चे, तो मामा मामी के बच्चे वगैरह सारे तो माय ग्रैंडमदर हैड 7 चिल्ड्रन, सो उनके, तो आप सोच सकते हो सारे के सारे साथ। तो अच्छा बताइए, that are you still in touch with everybody? What does it happen like? जैसे सब लोग होते हैं, शहरों में रहते हैं, सबकी अलग अलग जिंदगियां हो जाती हैं। सब अभी आगे बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, सब बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अच्छा, डू यू एज एन एक्टर रिकॉल दोज मेमोरीज? क्योंकि मैंने एक दो ऐसे मेथड एक्टर्स का सुना है कि जब उनको रोल्स मिलते हैं तो वो सोचते हैं हाँ गांव में फला चाचा जी थे, मैं वैसे बात करूंगा। या इफ यू सी इवन इन ओ माय गॉड, जब वो पंकज त्रिपाठी जिस तरह बोलते हैं, वो जो द लैंग्वेज, डू यू ब्रिंग बैक सम ऑफ दोज कि हाँ मेरे मामा जी, चाचा जी, ताया जी ऐसे बोलते वो थे? अपने आप आ जाता है। अच्छा, वो अपने आप आ जाता है, मसल मेमोरी उसी की। हाँ, वो अपने आप आ जाता है। क्योंकि अब जैसे मैं, अगर आप मुझे कहानी सुना रहे हैं, टेबल पे मैं बैठा हूँ, आप मुझे कहानी सुना रहे हैं, और कहानी सुनाते जब आप मुझे कैरेक्टर बोल रहे हैं तो किसी की याद आ जाएगी, अरे ये भी मेरा जो कज़न था वो ऐसे है, वो ऐसे बात करता है, या हमारे जो चांदनी चौक के नेबर थे वो ऐसे थे। तो वो अपने आप आ जाता है कहीं ना कहीं से। या आप बैंकॉक में मैं किसी को मिला हूँ, वो उसकी बात है याद, तो वो अपने आप आता है। जब आप कहानी सुना रहे होते हो तो यू कम टू नो, यू रियलाइज इट, एंड स्लोली इफ यू लाइकिंग द स्टोरी देन यू रियलाइज दैट आई वांट टू कॉपी दैट पर्सन। हाँ, जब आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, डू योर डायरेक्टर्स टेल यू कि ऐसी एक्टिंग करो, और दे जस्ट टेल यू कि ये लाइनें हैं, अब जिस तरह अक्षय कुमार करना चाहते हैं? So it all depends on what the director, how the director is. कुछ डायरेक्टर छोड़ देते हैं, कुछ डायरेक्टर लकीर के फकीर होते हैं कि ऐसे ही करना है। आप मान लेते हो फिर? हम मान लेते हैं ना, तो वो डायरेक्टर किस बात का, फिर उसको डायरेक्टर नाम क्यों दिया हमने?
अच्छा, तो मानना तो पड़ेगा ही नहीं ना। मतलब आप नहीं बोलते कि ना मैंने ऐसे करना है? ना ना ना, वो कप्तान है। अच्छा, अब वो कप्तान टाइटैनिक के हों या नॉर्मल शिप के हों, वो अलग बात है। गुड वन। सो पर आपको लगता नहीं उस वक्त कि ये भैया पिक्चर मरवाएगा ऐसे करवा के? देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो विश्वास रखता है कि अब ओखली में सर दे दिया है, और अगर हमें पता भी है कि ये गलत जा रहा है, लेकिन मैं उसके बिलीफ के हिसाब से चलूँगा और लास्ट तक, दम तक चलूँगा। फिर जो भी हो रिजल्ट, कभी कभी गलत भी होता है, मैं गलत हो जाता हूँ, एंड दैट फिल्म कैन कम आउट टू बी अ बिग सक्सेस, हाँ। एंड दैट गाय ही वाज राइट। जरूरी नहीं है कि आई वाज राइट। हाँ। सो इट इज गुड। देयर आर कौन मेनी से फिल्म्स। डायरेक्टर्स के साथ आपको ऐसे महसूस हुआ कि लाइक यू weren't श्योर लेकिन पिक्चर चल पड़ी? Priyadarshan. Then I was working, so I was taking my time, I was understanding. So Hera Fairy was the first film I my did. goodness, it was so iconic. So जब किसी का मूड खराब होता है ना, जैसे दिन खराब गया, बैठ जाओ, चलो भाई ढूंढो, मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है. एनी फिल्म एक्चुअली, हेरा फेरी उठा लो. सो यू फेल्ट हेरा फेरी एट दैट टाइम? no, मतलब जब मैं काम कर रहा था, मैं पहली बार काम कर रहा था, तो and he is मेथड Akshay, ऐसा like this, and you will run like this, you will duck like this, and this will happen. उसका पजामा उतर जाएगा, उसका नाड़ा निकल जाएगा. So ये सब, I tell you, I learned comedy from that man. टाइमिंग ना? I learned comedy timing from that man. I learned it from even Rajkumar Santoshi ji. ओके. I learned it. अब वो नहीं रहे दुनिया में. He was a writer and a director called Neeraj Vora. So these are the three people I learned a lot from them. द शिफ्ट फ्रॉम एक्शन हीरो टू कॉमिक, और एक्चुअली साइमल्टेनियसली चल रहा था आपका विद द खिलाड़ी. 8 फिल्में थी ना खिलाड़ी? हाँ, मैंने 8-9 फिल्में की हुई. 8-9 खिलाड़ी. तो उसमें वो टाइप कास्टिंग का डर नहीं लगता था उस वक्त कि बस मेरे को यही फिल्में मिलेंगी अब ऐसी? So वो ज़रूर था. जब मैं एक्शन फिल्में करते आ रहा था, तो करते ही जा रहा था. मुझे याद है महेश भट्ट साहब, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि यार एक काम करो, इसमें एक एक्टर एक्शन वाला ले लो, ठीक है, तो अक्षय को ले लो, क्योंकि जब कहानी हल्की सी डिप खाए तो इनका एक एक्शन डाल देना. तो मैं वो उनमें से मेरी गिनती हो गई मतलब थी. छलांग मार के छलांग मार लो और दौड़ते हुए. स्टंट कर लो. एक ये पिक्चर नहीं होगी जहाँ पे आप रूफ टॉप से छलांग नहीं मारी हो और आप दौड़े ना हो. तो देखिए, अभी अब आप कह रहे हैं तो छलांग मार मार के करियर बना लिया. छलांगे मार मार के. फिटनेस, that was so important in your films. Yes, you yes, all yes. through. Well, because when I came in the industry, I came as a stuntman only. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.